उत्तराखंड में मेरे साथ आरसीएम परिवार के समस्त लोग जो यहाँ पर आज आए हैं, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आरसीएम के मैनेजमेंट को और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने एक सफल 25 साल जो पूर्ण किए हैं, और उसमें आपने सिर्फ पूर्ण नहीं किए हैं, आपने सेवा के साथ, समर्पण के साथ आपने भारत को आगे बढ़ाने की जो कोशिश करी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प हैं उसमें जो आपने अपना योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सम्मानित मेरे पारिवारिक, मेरे भाई, बड़े भाई और रुड़की से विधायक, जिनके आमंत्रण पे आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, ऐसे हमारे भाई प्रदीप बत्रा जी, प्रियंका जी, समस्त आरसीएम की टीम और जितने भी यहाँ पर आए हुए हमारे देवतुल्य लोग हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। और अभी जब मैं प्रियंका जी को सुन रहा था तो उनका कमिटमेंट देखने को मिल रहा था टुवर्ड्स आरसीएम, कि क्या उनकी सोच है और क्या उनका फ्यूचर वो आरसीएम का कहाँ देखती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं नीचे बैठ के आपकी टैगलाइन यहाँ पर पढ़ रहा था, तो टैगलाइन कहती है सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, सॉरी। और मैंने नीचे से सोचा कि इतना, जब वो मुझे नीचे गाइड भी कर रहे थे कि क्या क्या आरसीएम के माध्यम से किया गया है, 20 लाख परिवारों तक आप पहुँचे हैं, स्वास्थ्य में आपने बहुत अच्छा काम किया है, 30,000 बच्चों को आपने शिक्षा देने का काम किया है, तो मुझे लगता है इसमें एक टैगलाइन में एक वर्ड और ऐड होना चाहिए, समर्पण का, कि जिस समर्पण भाव के साथ आरसीएम काम कर रही है, जिस समर्पण भाव के साथ आरसीएम बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, वो एक काबिल तारीफ है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी कॉर्पोरेट्स मैंने भी देखे हैं, मैंने खुद एक कॉर्पोरेट में काम किया है, 17 साल ओएनजीसी में काम किया है, और ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, वो अपने आप को बढ़ाते हैं, लेकिन साथ में उनके एम्प्लॉयज़ और देश को आगे बढ़ाने की सोच नहीं होती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आरसीएम एक ऐसी सोच के साथ काम कर रहा है जिसमें वो खुद भी आगे बढ़ रहा है, अपने साथ अपने एम्प्लॉयज़ को भी आगे बढ़ा रहा है, और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ देश का भविष्य भी आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है 2047 विकसित भारत का, 2047 आत्मनिर्भर भारत का, 2047 में स्वदेशी को अपना के हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है तीनों ही कड़ी में आरसीएम जो है खरा उतर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको वो पूर्ण करने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी मैं जब ये बोर्ड देख रहा था तो आप 1000 स्कूलों को आपने यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है, आपने स्वास्थ्य में आपने बहुत अच्छा काम किया है। लगातार जो लोकल प्रोडक्ट्स, अभी मुझे बताया जा रहा था कि जो हम लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, स्वदेशी को आगे बढ़ाने का जो संकल्प आपने लिया है, ये इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं एक बात और भी कहूँगा, क्योंकि हम एक देवभूमि बैठे हैं, अभी प्रियंका जी सबसे संकल्प ले रही थी कि हम क्या उत्तराखंड जो है आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देवभूमि है, यहाँ का व्यक्ति अगर ठान ले तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है। ये वीर भूमि और देवभूमि के लोग हैं, यहाँ का संकल्प 100% धरातल पर उतरता है, और यही हमारी ताकत भी है देवभूमि की। यहाँ पे जो हमारे लोग हैं वो सीधे हैं, यहाँ पे जो हमारे लोग हैं वो शिक्षित हैं, यहाँ के जो हमारे लोग हैं वो संकल्पित हैं इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है आज उत्तराखंड के पहाड़ का जहाँ से हमारे बेटे और हमारी बेटियाँ भारत की रक्षा के लिए सरहदों पे नहीं खड़े हैं। ये वीर भूमि है, यहाँ पे हमेशा देश को आगे रखा गया है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो आपने इनसे अपेक्षा करी है कि देश को आगे बढ़ाने में, आरसीएम के लक्ष्यों को धरातल पर उतारने में ये आपका योगदान देंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड आपको निराश नहीं करेगा, लेकिन उत्तराखंड अग्रिम पंक्तियों पे खड़ा हुआ आपको पूरे प्रदेश में मिलेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मैं पुनः आरसीएम के उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आपकी जो सोच है वो हर व्यक्ति तक पहुँच पाए। आपके जो आपने एक मिशन उठाया है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, घर घर तक पहुंचने का, आपकी संकल्प को धरातल पर उतारने का, वो मिशन आपका पूर्ण हो, और उसमें कहीं पे भी उत्तराखंड सरकार की ज़रूरत हो या हमारी ज़रूरत हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको।